तो भाई साहब आप अब मुद्दे की बात पे आते हैं। आपका सालाना जो टर्नओवर कितने का हो जाता है? सर सालाना तो मतलब कहीं ना कहीं किसान हेजिटेट होता है इस चीज़ को लेकर कि हाँ बताना चाहिए नहीं, लेकिन हम सीधी बात करेंगे किसान भाई से। बताने में तो ऐसा है, अब इतने साधन है चलेंगे तो टर्नओवर तो होगा ही। अच्छा ऐसा मतलब करोड़ हाँ वो तो टच इतना हो जाता प्लस है। तो हो जाता है, इतना तो हो जाता काफी फैला हुआ कबाड़ा है इनके पास, करोड़ 2 करोड़ का तो सामान आपके सामने ही पड़ा होगा। है। कृष्णा परमार, ग्राम पंचदेरिया, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रॉयल फार्मर ब्लॉग्स पे। आज हम आए हैं सुजालपुर क्षेत्र के ग्राम पंचदेरिया में, जहां पर एक ऐसे किसान है, एक उन्नत किसान जिनके पास खेती करने के सारे कृषि यंत्र मौजूद है और वो अपनी खेती भी करते हैं, साथ में एक बिजनेसमैन भी है। तो हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे जिससे वो हमें अच्छी चीज़ें बताएंगे और इसके बारे में आइडिया देंगे कि कैसे एक किसान उन्नति करके और या फिर बिजनेस में आ सकता है, बिजनेस के साथ साथ खेती भी कर सकता है। तो भाई साहब आपका शुभ नाम? मेरा नाम है सर कृष्णा परमार, ग्राम पंचदेरिया। अच्छा जी। तो आप खेती के साथ बिजनेस भी संभालते हैं? जी बिल्कुल, पूरा खेती के पूरे इम्प्लीमेंट है अपने पास में। हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, रोटावेटर, सुपर सीडर, ग्रेडर, लेज़र लैंड लेवलर, डोजर, मिनी जेसीबी और स्टारीपर, रीपर बाइंडर, दवाई स्प्रे, बहुत सारे अच्छा सारे कृषि यंत्र सारे आपके पास मौजूद है। तो वैसे एक आदमी का सवाल रहता है मेन, जैसे कि एक आदमी सारी चीज़ें ला तो सकता है, हाँ लेकिन उनको मैनेज करने के लिए जो समय लगता है ज़्यादा देना पड़ता है। समय तो देना पड़ेगा, समय का तो कोई वो ही नहीं है। समय तो पूरा समय देना पड़ता है। फुल समय क्या जी जान लगाना पड़ता है, अच्छा जब जाके आदमी सफल होता है। तो आप हमें एक एक करके सारे ट्रैक्टर और जो भी आपके पास साधन उनके बारे में जानकारी दीजिए। पहले अपन इस सुपड़ी के पास चलते हैं, जो दिखने में तो बिल्कुल जेसीपी की तरह है, पर छोटी जेसीपी इसे कह सकते हैं। ये सर बुल कंपनी का अटैचमेंट लगवाया अपन ने। अच्छा इसमें आगे ये लोडर है, पीछे ये पूरी जेसीबी है। ये यहाँ से पूरा जेसीबी से ऑपरेट होता है और ये पूरा जेसीबी जैसा काम करता है। जो अपन 10 मजदूर अपने काम करेंगे वो काम ये अपना आराम से कर अच्छा देगा। ये हाँ। मतलब मजदूर से कम समय में और हाँ, पूरा ज्यादा काम कर देगा। हाँ, जेसीबी काम नहीं करेगी, छोटे कोई घर फोड़ने हुए, कोई जैसे हाँ, खाद भरना हुआ, हाँ। सब काम ये पूरा करेगा। तो मेन काम इसका खाद भरने का, अपन खाद भरना, समझ छोटे सकते मोटे हैं। काम, छोटी मोटी काम, घर के पाइपलाइन वगैरह, ये इस टाइप के पूरे काम ये करेगा। अच्छा अच्छा ऐसा। बाकी और कुछ जानकारी जो किसान भाइयों को मिल सके कि वो अगर इसे लेते हैं तो उनको क्या क्या करना पड़ेगा, या सब्सिडी पे मिलती है या हाँ, क्या कुछ? सब्सिडी भी इस पे लगभग 3.25 लाख रुपए सब्सिडी में भी है। कितने का पड़ा है पूरा ये ये सेटअप? 6.5 लाख रुपए का दोनों अटैचमेंट। अच्छा मतलब 50% सब्सिडी इस पे मिल जाएगी। 50% सब्सिडी इस पे। अच्छा और इसके बाद इसके बारे में जान लेते हैं। ये अजीब सी मशीन इसमें पीछे कुछ लगा है। हाँ, ये लेजर लैंड लेवलर, उधर से आइए इधर। अच्छा ये लेजर लैंड लेवलर है, ये जमीन की लेवलिंग करता है। अच्छा ठीक मतलब है? बराबर करने के लिए। इससे अपन बकेट को जमीन टच करा के जैसे आगे बढ़ाते हैं ऑटो में डाल के, तो ये अपना जमीन लेवल बता देगा, कहाँ कितना ऊंचा है, नीचा है, कितना ढाल देना है, वो सब यहाँ इस पे कंट्रोल पैनल लगा हुआ है। कंप्यूटरिक सिस्टम पूरा। ये कंट्रोल पैनल लगा है। कंट्रोल पैनल से अपन जितना जो भी सेट करना चाहे वो सेट कर सकते हैं। एक अपना वो वहाँ पे बेस स्टेशन लगा हुआ है। जूम कर। क्या ये वो वहाँ पे देखिए, हाँ, हाँ। बेस स्टेशन लगा। बेस स्टेशन अपने को यहाँ से सिग्नल देगा, सिग्नल के द्वारा यहाँ से पूरा काम होगा। ये पूरा जीपीएस वाला सिस्टम है। किसान भाइयों, अगर आपका भी खेत ऊंचा नीचा है, उबड़ खाबड़ जमीन है, तो उसे लेवल करने के लिए बहुत बढ़िया मशीन है। और कहाँ से ली थी भाई साहब आपने ये मशीन? ये भोपाल से ली, मोबा का ये लेजर लैंड लेवलर जर्मन तकनीक वाला है। अच्छा। इससे अपन खेत को जीरो ढाल करना है या फिर सिंगल ढाल करना है, डबल ढाल करना है, एक कोने में पानी निकालना, 3 कोने ऊंचे करना, वो पूरा अच्छा काम सारे है। ऑप्शन इसमें दिए हाँ, होंगे। कुछ नहीं, पूरा ऑटोमेटिक कितने इंच का ढाल करना है उतना सेट कर दो, उतने इंच का ढाल अपन को मिल जाएगा। किसान भाइयों, ये तकनीक बहुत ही शानदार है क्योंकि ये जर्मन टेक्नोलॉजी से बना हुआ है और इसमें सारे ऑप्शंस दिए हैं आपको। आप कंप्यूटर से इसे ऑपरेट कर सकते हैं। ये पूरा ये हिच के द्वारा चलता है, इसमें कोई हाइड्रोलिक ऑपरेट नहीं है। ये ऑटोमेटिक। ये पूरा ऑटोमेटिक, इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेट, कंप्यूटर ऑपरेट ही है। अच्छा, ये अच्छा। ट्रैक्टर केवल इसको खींचने का काम करता है हाँ और ये ऑटोमेटिक ही पूरा काम करेगा। क्योंकि इसमें 4 टायर पीछे भी लगे। हाँ, ये टायर इसलिए है कि ये जैसे ही
ऊपर नीचे होता ऊपर नीचे होगा तो ये पंप के द्वारा ऑयल वो मशीन उसको डायरेक्शन देगी। हाँ। उसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से पूरा ये है। हाइड्रोलिक अप डाउन होगा पूरा। अप डाउन होगा ये, तो इसका कोई हाइड्रोलिक का अगर काम कोई नहीं। किसान भाई से खरीदना चाहते हैं तो कितने रुपए में कितना हाँ, बजट रहना ये चाहिए? वाला मॉडल 4 लाख रुपए का। अच्छा 4 लाख का ये मॉडल है। 4 तो लाख इस पे रुपए का। सब्सिडी वगैरह कुछ? हाँ, इस पे भी सब्सिडी अगर अपन लेना चाहें तो इस पे भी 1.5 लाख रुपए सब्सिडी मिल सकती है। तो किसान साथियों, जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार द्वारा सब्सिडी के कई सारे ऑप्शंस रहते हैं, आप ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आप काफ़ी सारी चीज़ें इसमें देख सकते हैं। अगर कृषि के क्षेत्र में आप नई नई तकनीक लेना चाहते हैं तो सरकार उस पर सब्सिडी बराबर देती है। अब हम जान लेते हैं इसके बारे में जो जॉन डियर के बड़े ट्रैक्टर पे 4x4 पे लगा हुआ सिस्टम है। ये सर डोजर है, ये अपने विदिशा में डोजर लगते हैं ट्रैक्टरों में। हाँ। तो ये मट्टी धकेलने के काम करता है, खेत को लेवलिंग करते ज्यादा खेत ऊंचा नीचा रहता है तो उसमें मशीन के साथ में इसको चलाना पड़ता है। अच्छा, उसके साथ ये भी ऑपरेट करता है ये उसके साथ चीज ये भी ऑपरेट है। उसके साथ में इसके साथ एक और चीज है। हाँ। ये देखिए आइए, ये डोली है। अच्छा हाँ, ये भी एक ट्रैक्टर में खींच के चलाते हैं अपन इसको साथ में, ये उसमें खींच के चलती है तो ये मट्टी को, ये ट्रॉली पूरी मट्टी से भर जाती है और वहाँ जाके फिर अपन खेत की मेड़ पे जहाँ पे गड्ढा रहता है वहाँ पे रस्सी को खींचेंगे। हाँ। तो झूले जैसे वापस पूरी नीचे खाली हो जाएगी। खाली होके वापस लाख हो जाती है, वापस भरने लग ये भी जाएगी। लेवलिंग के साथ में चलती है। ये किसान साथियों, अगर आप डोजर और ये डोली तीनों, ये अपन जैसा खेत है कॉम्बिनेशन के साथ चला सकते हैं। जिस खेत में जैसी जरूरत पड़ती है वो यंत्र को अपन यूज करते हैं। अच्छा, बाकी ये हार्वेस्टर तो आपके पास है, इसकी तो जानकारी किसान भाइयों को होगी लगभग। कौन सी कंपनी की हार्वेस्टर है? ये केएस कंपनी के, एक हमारी करतार कंपनी की है। अच्छा, तो हार्वेस्टर हाँ, आपके पास। बिल्कुल। बाकी एक बाहर चलती होगी ऑफ सीजन में हाँ, यहाँ पे। वो अभी मूंग के टाइम पे वहीं खड़ी करके हाँ, आ जाते हैं। और बाकी ये अपना पंप, हाँ, स्प्रे ये पंप। 1000 लीटर का दवाई का स्प्रे पंप है। हाँ, इसमें 1500 फीट की नली लगी हुई है। अच्छा 1500 फीट तक 1500 अपन खेत हाँ। में जाके अंदर तक स्प्रे कर सकते हैं। हाँ, 1500 फीट की इसमें नली है साथ में। हाँ, तो ये अपना 1500 फीट का एरिया कवर करेगी। अच्छा, इसके बाद 1000 लीटर का टैंक है, इसमें 20 बीघे जमीन एक साथ कवर हो जाएगी। जाती है। और ये दौरे के लिए हाँ, स्पेशल। ये स्पेशल डोरे के लिए पतले टायर है। हाँ, ये 70,000 रुपए के 4 टायर लाए थे ये। अच्छा, ये फ्रंट व्हील और बैक वाले जो है। तो अपने ये इससे टायर- क्या फायदा रहता है अगर कोई किसान भाई अपने ट्रैक्टर में लगवाना चाहता है हाँ, तो? इससे अपन दवाई स्प्रे, बूम स्प्रे से टायर के द्वारा बिना लेबर से हो जाती है। अच्छा। साथ में डवरे का काम हो जाता है। दौरे का काम भी, हाँ। जिससे फसल बर्बाद नहीं होती है। हाँ, 5 इंची की इसमें खरपतवार निकालने के लिए कुल्पा हाँ। बोलते, कुल्पा। अच्छा, इसे हाँ, इससे बोलते हैं। कुल्पा इसके डौरा आगे चलता अपन रोटावेटर देख सकते हैं। यहाँ पे ये मिक्सर मशीन है जो बीज उपचारण के लिए काम आती है। हाँ, ये बीज उपचार के लिए है, ये जी। बीज उपचार जी। ये लहसुन वाली मशीन दिख रही है मेरे को, हाँ, ये ग्रेडिंग, इसके बारे में कुछ जानकारी? हाँ हाँ हाँ, ये सर लहसुन की ग्रेडिंग करेगी। अच्छा, हाँ, ग्रेडिंग के साथ में अपना ये अनाज भी ग्रेडिंग करेगी, लहसुन फोड़ेगी। हाँ। लहसुन की कली अलग करेगी और जब बेचते टाइम लहसुन की भी ग्रेडिंग करती है, पोथी होती है उसकी भी ग्रेडिंग। अच्छा, उस टाइम भी अलग अलग, जिससे किसानों को अच्छा रेट कहीं ना कहीं मिल जाता है। सब अलग अलग साइज वाइज हो जाता है। साइज वाइज सेट करने का कुछ सिस्टम रहता होगा हाँ, इसमें? उसमें हर प्रकार की जैसी फसल करना, इस प्रकार की 15-20 जाली रहती है और जिस प्रकार की जाली अपन डाल सकते हैं। बाकी पूरा फ्रेश निकलती है हाँ उसमें से। हाँ, जिसके बाद गेहूं भी अपन ग्रेडिंग करते हैं। जो गेहूं के बाद में जो कुसी रहती है कुसी उसमें। रहती हाँ। वो ड्रम में डाल के कुसी भी फूट के और गेहूं उसका डबल बन से हो जाता जाती है वो। हाँ, हो जाती ठीक है। है। ये बोनी के लिए मशीन है डबल के। ये सीडिल है किसान भाइयों, आप जानते होंगे सीडिल को तो बुआई करने के लिए काम आती है। उसके साथ ये थ्रेसर मशीन है। ये अपनी थ्रेसर हाँ, है ना, ये हर फसल में काम आती है। ये हर फसल में अपन थ्रेसर सोयाबीन आप है, जानते हैं। गेहूं, हाँ, चने, हाँ, सरसों, हाँ, हर सब चीज के चीज। लिए। बाकी ये भूसा बनाने की ये मशीन। भूसा बनाने की मशीन है। एक उधर वो रिपर बाइंडर भी रखी हुई है। अच्छा, जो गेहूं हाँ, काटने जो का काम गेहूं आती काट के अपन पूले बांधने के काम में भी है, आती है। आती है, उसको रिपर बाइंडर। ये इससे हम प्याज की कण लगाते हैं। अच्छा, प्याज का कण, हाँ। मैंने सुना था लहसुन लगती है इससे। नहीं, उसके साथ में ये इसमें प्याज के कण भी छोटे घेर लगा देते हैं। अच्छा। और ये प्याज भी बोती है। तो इसमें कितने किलो तक बीज बचता है बोने के बाद? इसमें नहीं बचता, हम खाद के साथ एडजस्ट करके बोते हैं तो फिर उतने भी नहीं बच पाता। एक दाना उसमें चला ये जाता है। मुश्किल से 2 किलो 1 किलो मटेरियल बचेगा, उसके खाद के सहित 1 किलो रहता अच्छा, है। ऐसा? तो कण उसमें 150-200 ग्राम ही रहेगा। हाँ, खाद सहित तो 1.5 किलो बचेगा। हाँ। तो कण उसमें 200 ग्राम ही रहेगा। सही बात है, सही बात है। किसान भाइयों, तो आप देख सकते हो ये मशीन एक ऐसी मशीन है जो 2 काम एक साथ करती है, मल्टीपर्पज के लिए यूज होती है। एक तो आप लहसुन इससे सीधी बुआई कर सकते हैं, साथ में प्याज का कण अगर आपको और उसमें बोना है। गेहूं की बहुत बढ़िया बुआई होती है। अच्छा, इससे गेहूं की बुआई भी हो जाती है, सरी भी बन जाती है। सरी भी बन जाती है। ये पटिया दिया है इसमें आगे, इससे सरी भी बन जाती है। साथ में प्याज के कण को भी बो सकते हो, हाँ, गेहूं को भी बो सकते हो
और उसके साथ गेहूं, साथ प्याज, सरसों, सरसों, रायड़ा, हर चीज उससे बो हर सकते तरह हैं की अपन। फसल सोयाबीन को छोड़कर आप बो सकते हो। रबी क्रॉप की बात कर रहा हूँ, सोयाबीन भी उससे बो सकते हैं पंजी लग के, पर वो ये सक्सेस नहीं है हाँ इतना। भाई ये फसल बहुत बढ़िया बोल। चलिए किसान भाइयों आगे बात करेंगे। एक और खास मशीन इनके पास है, सुपर सीडर। सुपर सीडर कौन सी तकनीक से बना है भाई साहब? ये सुपर सीडर है, ये अपना पंजाब में चलता है। पंजाब इसको में अपने को लिए 2 साल हो गए है ना। अच्छा 2 साल। इसमें क्या क्या खासियत है इसकी? इसमें सर है ना, अपन हार्वेस्टर चलने के बाद या खेत खाली होने के बाद हाँ। इससे डायरेक्ट बोनी कर सकते हैं। अच्छा, ना तो उछेड़ करना, ना डोलनी करना, ना रोटावेटर करना, कुछ भी नहीं पूरा करना। काम 3-4 ट्रैक्टर का एक साथ हो जाएगा इसमें। अच्छा मतलब मल्टीपर्पज के लिए यूज होती है। बिल्कुल, ये बहुत इसमें heavy खाद है। वगैरह का भी कुछ हाँ, रहता है इसमें बीज के खाद साथ? और बीज दोनों। और इससे अच्छा बीज- इसमें पेटी है। हाँ, इसमें डबल पेटी की मशीन है। हाँ खोलना मीटर करके पीछे। खाद और बीज दोनों है इसमें अलग अलग। अच्छा इसे बता देना आप। ये अच्छा, ये डबल एक खाद के लिए सेक्शन दिया है इसमें, एक बीज के लिए। हाँ, बीज के लिए, खाद के लिए इसमें दोनों। एक समय में कितना बीज आ जाता है? इसमें बीज लगभग 80-70 किलो खाद और 80 किलो अपना मतलब 1.5 कुंटल के 1.5 कुंटल आ आसपास जाता। 11 क्विंटल ट्रैक्टर इसमें वजन है। वजन है। तो इसको चलाने के लिए कितने एचपी का ट्रैक्टर? हाँ, इसके लिए 75 HP 4 व्हील यूज करते हैं हम। मतलब 65 से 75 के बीच हाँ, में कोई सा भी 4 व्हील ट्रैक्टर अपन ट्रैक्टर। यूज कर सकते हैं। क्योंकि 11 कुंटल वेट होने के कारण ये अपना ट्रैक्टर को आगे से से उठा देता है। और ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक भी। और इसमें डबल एक तो ये रोटावेटर भी लगा है, इसकी वजह से भी उसमें लोड साथ में रहता बोनी, है। हाँ, दोनों तो काम किसान एक भाई अगर आप छोटे ट्रैक्टर का यूज करते हैं 40-45 एचपी का, तो काम नहीं आने वाला है, क्योंकि इतने में मशीन का वजन ही 11 कुंटल है। ये मशीन 45 तो उठा के और बराबर जगह में भी बराबर जगह में खींच के नहीं ले जाएगा। हमने ट्राई भी किया था, मैं पहले का वीडियो आपको बता सकता हूँ। इसमें उठा ही नहीं पाएगा। उठा ही नहीं पाएगा। इसमें लोड ही इतना 11 कुंटल, तो इसमें वजन कितना है। भी कचरा हो आप भले ही अपन खेत का कमर कचरा। 3 फीट कचरा भी हो तो खड़ी फसल में इसको डायरेक्ट दूसरी फसल बो सकते हैं। अच्छा मतलब जैसे कोई फसल बर्बाद हो गई है किसान भाइयों, अगर दूसरी फसल कोई किसान भाई बोना चाहता है, लेकिन उसमें डबल से बक्कर का खर्चा आएगा, सीडिल का खर्चा आएगा, रोटावेटर खर्चा आएगा, तो ये मशीन एक साथ तीनों काम कर सकती है। इसमें अपन डायरेक्ट ही पूरे काम कर सकते हैं। गेहूं की बिना नलवाई जलाए उसको डायरेक्ट अपन पराली गेहूं की जलाने बुआई की पर आ काम रहे की जरूरत नहीं है यहाँ पे, फांसे भी जलाने की जरूरत नहीं दूसरा है। इसके बीज की एक्वेंसी रहती है, उसमें गाला सेट करने के MM में सेट होता है। अच्छा MM में। जितना अपने को 8 किलो बीघा डालना तो 8 ही डलेगा, 9 किलो नहीं डलेगा बीघा। अच्छा मतलब 1 किलो का भी अंतर नहीं आएगा उसमें। एक्यूरेंसी। किसान भाई हम देसी मशीन जो रहती है सीडिल, उससे गाढ़ा सेट करते हैं, उससे गड़बड़ कहीं ना कहीं हो जाती है। हम 25 किलो भिगो ओढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं 28-30 हो जाता है, तो इसमें बराबर एक्यूरेसी रहती है 100% की। सूखे में चलती है, पीछे पूरे तो डिस्क के इसकी तवे लगे हैं। कितने रुपए का आया ये पूरा ये इसका सर खर्चा? 3.25 लाख रुपए की मशीन है ये। अच्छा 3.25 लाख की मशीन आई है। 3.25 लाख रुपए। इसके बाद इसमें और कोई चीज ऐसा फीचर अलग से दिया हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। बाकी इसमें डिस्क के पीछे 22 तवे लगे हुए हैं स्टील अच्छा, बोरोन के। हाँ। तो दोनों तवे के बीच में सीड जाता है। हाँ हाँ, दोनों तवे ऐसे करके एक नाली बनाते हैं। हाँ। उसके बीच में बीज जाता है मतलब उगने के चांस 100%। 100%। और 3 इंच से नीचे बीज डालते ही नहीं। अच्छा ऐसा तो मतलब जैसे ज्यादा नीचे बीज चला जाता, रपा जाता कई बार हाँ, और फसल। रोटावेटर इसकी गहराई कम से कम ये कर देता है अपन को 6-7 इंच की गहराई कर देता है। अच्छा अच्छा, इसकी LZ टाइप की ब्लेडें हैं। ये आप देख सकते हो पास से। LZ टाइप की ब्लेडें हैं। तो ये पराली का जो कटिंग होती है हाँ। वो रोटावेटर बिल्कुल बारीक कर देती है। ज्यादा बारीक, हाँ। बहुत ही ज्यादा बारीक। रोटावेटर तो आप 4 बार चलाओगे, इसको एक बार में ही पूरा काम हो जाएगा इतना। तो किसान भाइयों ये देख सकते हैं आप, एक किसान अगर तकनीक के साथ काम करता है, नई नई फैसिलिटी या फिर नए नए साधन लाता है, तो उसको कहीं ना कहीं लाभ होता है। भाई साहब से हम आगे भी चर्चा करेंगे कि इनका टर्नओवर कितना है, क्योंकि काफ़ी फैला हुआ कबाड़ा है इनके पास। 1 करोड़ 2 करोड़ का तो सामान आपके सामने ही पड़ा होगा। बाकी हम इनसे इनके टर्नओवर के बारे में जानते हैं। तो भाई साहब आप अब मुद्दे की बात पे आते हैं। आपका सालाना जो टर्नओवर कितने का हो जाता है? सर सालाना तो मतलब कहीं ना कहीं किसान हेजिटेट होता है इस चीज़ को लेकर कि हाँ बताना चाहिए नहीं, लेकिन हम सीधी बात करेंगे किसान भाई से। बताने में तो ऐसा है, अब इतने साधन है चलेंगे तो टर्नओवर तो होगा ही। अच्छा ऐसा मतलब करोड़ हाँ, वो तो टच इतना हो जाता प्लस है। तो हो जाता है, इतना तो हो किसान भाइयों, एक आम किसान 30 बीघा जमीन के साथ 1 करोड़ का टर्नओवर कहीं ना कहीं नहीं बना सकता। 20 लाख 30 लाख कभी प्याज या लहसुन अपन बोते हैं, फसल अच्छी रहती है तो 20-30 लाख आखिरी रहता है। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं कृषि से जुड़े हैं या अगर बिजनेस में आ रहे हैं साथ में, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है। बाकी आगे भी हम कई किसानों से आगे चर्चा करेंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि किसानों को इस उन्नत कृषि के बारे में भी पता चले और कहीं ना कहीं अपना खेती के साथ अपना बिजनेस खड़ा कर सकते। ये इनका कार्ड है, आप देख सकते हो। अगर आपको किसी भी इम्प्लीमेंट की ज़रूरत लगे चलवाने के लिए
तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार आपका नाम बता दीजिए भाई साहब। कृष्णा परमार, ग्राम पंचदेरिया, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश। धन्यवाद।